बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आपके साथ सिंधी चिकन कोरमा बनाने की बहुत ही आसान ज़बरदस्त आउटस्टैंडिंग रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसे आज से पहले आपने अपने घर में ट्राई नहीं किया होगा। चेक करें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त इसका कलर आया हुआ है, कितना ज़बरदस्त मसालेदार बना है, इतना लाजवाब बन के तैयार हुआ है कि आपके घर वालों को इतना पसंद आए कि बार बार आपके घर वाले यही बनाना पसंद करेंगे। तो चलिए चलते हैं, ये मज़ेदार सी रेसिपी आपके साथ शेयर करते हैं। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले जी हमने एक कढ़ाई ली है, इसमें 1 कप मैंने ऑयल डाल लिया है। इसके बाद 2 मैंने ले लिए थे प्याज, तो इसको मैंने कट करके डाल दिया है और इसको हम करेंगे, ये देखिए फ्राई करेंगे। ये देखें इसी तरह इसको फ्राई करेंगे, थोड़े से जब गोल्डन ब्राउन गोल्डन होने लगे तो इसके बाद इसमें हमने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है और इसके साथ ही इसको हम इसके साथ फ्राई कर लेंगे अच्छी तरह से। जब ये फ्राई हो जाए तो ये देखें बहुत ज़्यादा आपने फ्राई करते हुए इसे इसका कलर डार्क नहीं कर देना। इसके बाद जी मैंने 2 किलो ले लिया है चिकन। तो चिकन को अच्छी तरह से धोने के बाद जी हमने इसमें डाल दिया था और जी इसको इसके साथ फ्राई कर लेंगे। तो जैसे हम इसको डालेंगे तो फ़ौरन ये स्टिकी हो जाएगी, तो आपने इसे फ़ौरन ही चम्मच नहीं हिलाना। जैसे थोड़ा सा ये स्टेबल हो जाए तो फिर आपने इसमें चम्मच चलाना है। तो ये देखिए माशाल्लाह इसका कलर वाइट पिंक से वाइट की तरफ आ गया और इसके साथ ही हम इसको फ्राई करेंगे प्याज और जी लहसुन अदरक और इस चिकन को हमने फ्राई किया। इसके बाद ही हमने इसमें डाल दिया है 3 अदद हमने सब्ज़ी इलायची, 1 बड़ी इलायची और 1 दालचीनी का टुकड़ा डाल के इसके साथ हम जो खड़े मसाले हैं ना, इसके साथ हम इसको फ्राई करेंगे। ये देखिए इसके साथ ही इसमें बेहतरीन इसका जो फ्लेवर होता है इन मसालों का इस चिकन में आ जाएगा। इसको अच्छी तरह से हमने फ्राई करना है। तो माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त बन के तैयार होता है, मेरे घर वालों के तो ये मोस्ट फेवरेट है। इसका इतना ज़बरदस्त जायका होता है, कमाल होता है। तो इसके बाद ही हमने इसमें बेसिक मसाले डालने हैं, जैसे कि नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें। 1 टीस्पून इसमें मैंने डाल दिया है लाल मिर्च पाउडर और जी ½ टीस्पून इसमें मैंने डाल दिया है हल्दी पाउडर। तो ये देखिए इसके साथ ही हम इसको दोबारा फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने में आपने कंजूसी बिल्कुल नहीं, तो वही ना आपने फ्राई करते हुए इसे कंजूसी बिल्कुल नहीं, बहुत ही अच्छी तरह से आपने इसको फ्राई करना है। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सा ये फ्राई हो जाएगी। ये देखिए ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो गया है, तो अच्छी तरह से ये फ्राई हो गया है। तो इतने ज़बरदस्त इसका जायका होता है ना, क्या कमाल जायका होता है। तो इसके बाद ही मैंने 3 अदद ले लिए हैं टमाटर, तो टमाटर को कट करके मैंने डाल दिया और साथ ही ऊपर मैंने इसमें ढक्कन लगा दिया है ताकि अच्छी तरह से ये स्टीम में गल जाए। इसके बाद ही हमने ले लिया है ज़ीरा, 1 टेबलस्पून हमने ज़ीरा लिया है, 1.5 टेबलस्पून हमने ले लिया है खुश्क धनिया पाउडर। तो इन दोनों को हम पीस लेंगे, दरदरा सा पीस लेंगे। तो इसके बाद ये देखिए माशाल्लाह चेक करें तो टमाटर हमारे अच्छी तरह से स्टीम हो गए हैं। तो अब यहाँ दोबारा टमाटर के साथ गोश्त की हम इसकी भुनाई करेंगे। तो हमने इतना चम्मच नहीं मारना कि ये हमारे जो चिकन है बिल्कुल टूट जाए। तो हमने आराम आराम से ऐसे से प्यार से हमने चिकन में चम्मच चलाना है ताकि हमारी जो बोटियाँ ना बिल्कुल साबित रहें। बिल्कुल देगी स्टाइल वाला हमारा सिंधी चिकन कोरमा बनकर तैयार हो गया। जब आप इसे बनाकर खाएंगे ना तो आपके घर में बार बार इसी चीज़ की फरमाइश होगी। तो सबसे इसकी बड़ी बात है कि ये बेसिक जो मसाले होते हैं घर में रखे हुए मसाले होते हैं उसी से तैयार होता है। ज़्यादा हमें ज़्यादा कोई और मसाले हमें लेने नहीं पड़ते। तो ये देखिए माशाल्लाह चेक करें कितना ज़बरदस्त इसका मसाला बनकर तैयार हुआ है, कितना खूबसूरत इसका कलर आया हुआ है। तो इसके बाद जी हमने इसको ज़बरदस्त टेस्ट देने के लिए, तो ये इसका मेन इंग्रेडिएंट्स है जी। ये देखिए बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका, बिल्कुल चिकन जो देगी कोरमा तो वही वाला टेस्ट आता है। हमने इसमें खुश्क धनिया और जी जो ज़ीरा है इसको हमने दरदरा से कूट कर वो डाल दिया है। तो इसके साथ इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, अच्छी तरह से भुनाई करेंगे, तो इसका सारा जो फ्लेवर है ना इस चिकन में आ जाएगा। तो मज़ेदार हमारा ये चिकन बन के तैयार होगा। तो ये देखिए इसको अच्छी तरह से हमने इसको फ्राई कर लेना है, भून लेना है। इसके बाद जब इसकी भुनाई अच्छी तरह से हो जाए तब हम इसमें 1 कप हम इसमें डाल देंगे दही का। तो दही को हमने पहले अच्छी तरह से फेंट लिया था ताकि डालते इसकी गुठलियाँ वगैरह ना बने। तो दही के साथ हमने इसको अच्छी तरह से इसकी हमने बुनाई की है और इसी जो दही का पानी निकल जिसमें बाकी ये अच्छी तरह से ये हमारा चिकन जो कुक हो गया। इसके बाद ये सब्ज़ मिर्च डाल दिया हमने और मज़ेदार हमारा चिकन कोरमा बनकर तैयार हो गया। इसके साथ ही इसमें हम डाल देंगे
गरम मसाला पाउडर। तो 1 टीस्पून हमने गरम मसाला पाउडर डाल दिया है और इसको मिक्स करके माशाल्लाह हमारी बनके तैयार हो गई। तो यहाँ अगर आप चाहें रोक सकते हैं, आप यहाँ खा सकते हैं, लेकिन हम इसमें थोड़ी-सी ग्रेवी रखना चाहेंगे। अगर आप ग्रेवी रखना चाहें तो आपने 1 कप इसमें डाल देना है पानी का और इसे दोबारा थोड़ी देर के लिए पकने के लिए रख देना है। तो इसको दोबारा हम ढक्कन लगा देंगे और जी इसको पकने देंगे कम से कम 5 से 7-8 मिनट हम इसको पकने देंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह हमारी ज़बरदस्त सी ग्रेवी भी तैयार हो गई है। अगर आप ग्रेवी वाला चाहते हैं तो ग्रेवी वाला बना सकते हैं और अगर चाहें तो आप बिल्कुल रोस्टेड सिंधी चिकन कोरमा बना सकते हैं। तो बहुत ही आसान और ज़बरदस्त सी रेसिपी है, होपफुली आपको पसंद आई होगी। और इसके बाद ही आपने इसमें डाल देना है सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्च और लेमन। तो चलिए फिर मिलते हैं।